कि पेरीमीटर ट्राइंगल है, ये रहा आपके पास ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपको एक वर्ड मैंने यूज किया था पेरीमीटर। क्या वर्ड यूज किया था बेटा? पेरीमीटर। पेरीमीटर कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज व्हाट? बोलो बेटा जल्दी से। पेरीमीटर यानी क्या? सम ऑफ ऑल साइड्स। कल बताया था ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। मान लीजिए ये साइड आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं पी से, और पी इक्वल टू मिल जाएगा आपको ए प्लस बी प्लस। पी इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा आपको? ए प्लस बी प्लस। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने, यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब उसके आगे अगर हम लोग चलें, उसके आगे अगर हम लोग चलें, समझना बेटा, उसके आगे अगर हम लोग चलें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके आगे अगर हम लोग चले तो एक वर्ड यूज किया था हमने, सेमी पेरीमीटर। क्या वर्ड यूज किया था बेटा? सेमी पेरीमीटर, डिनोटेड बाय एस। सेमी पेरीमीटर डिनोटेड बाय एस, एंड सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर. So now S is equal to A plus B plus C whole divided by 2. Any problem? Any problem? Semi perimeter of the triangle is equal to half of the perimeter. The perimeter is A plus B plus C. So P by 2, it means A plus B plus C by 2. Now Heron's formula. Heron's formula we use to find the area of triangle. Heron's formula का यूज क्यों करते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा? याद है फॉर्मूला आप लोगों को? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा क्या? बोलो जल्दी से, याद रहेगा? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? तो ये पेरीमीटर हो गया, ये सेमी पेरीमीटर हो गया, और ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला है। हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने में। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसको नोट कर लीजिए इन चीजों को। और अब आप आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 12.1 पर। एक्सरसाइज 12.1 पर आ जाइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। एक्सरसाइज 12.1 question number first is complete. Now we discuss about the question number 2. Question number 2 is what? The the triangular sides of the wall, the flyover has been used for advertisement. ठीक है ना? एक कोई फ्लाईओवर है, आप लोगों ने ब्रिज देखे होंगे ना, ब्रिज। अगर कहीं इंदौर गए होंगे आप लोग, उज्जैन गए होंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं बड़ी सिटी में गए होंगे, तो वहां पर क्या होता है, जो ब्रिज बने होते हैं ना, तो ब्रिज की जो नीचे की जो वॉल होती है ना, वो वहां की जो नगर पालिकाएं या जो नगर निगम जो भी होता है वहां पर, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको रेंट पे दे देते हैं। क्या कर देते हैं वो? रेंट पे। जैसे मान लो किसी को भी एडवर्टाइज करना हो, तो वो क्या कर ले, उस पर अपना जो भी, मान लो कोई कंपनी को करना है, किसी प्रोडक्ट का करना है, या किसी कोचिंग क्लासेस को करना है, या किसी स्कूल को करना है, किसी को भी अगर एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो क्या कर देते हैं, उस वाले एरिया को रेंट पे दे देते हैं। ठीक है ना? जो भी वो डिसाइडेड रेंट होता है, और कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए, कितने ईयर्स के लिए, वो डिसाइड करती है वहां की गवर्नमेंट। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं। तो ऐसा ही एक फ्लाईओवर मतलब किसी भी सिटी का हो सकता है, और वो क्या बोल रहा है, ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, मतलब वो जो फ्लाईओवर बना हुआ है ना, कुछ इस शेप में बना हुआ है, मतलब उसकी जो कोई एक वॉल होगी जो इस शेप में होगी। क्लियर है क्या? उसकी कोई एक वॉल होगी, जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो इस शेप में। आगे क्या बोल रहा है वो, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, यानी एक साइड कितनी है उसकी, 122 मीटर। अनदर वन इज 22 मीटर, दूसरी जो साइड है वो कितनी है, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है? समझ में आ गया होगा? ये फ्लाईओवर की वॉल्स है। समझ में आ गया है कि नहीं आया बेटा, ये बता दो। ठीक है ना? यहाँ हम लोग वो 3D डायमेंशन नहीं बना रहे हैं, 2D से ही समझ रहे हैं हम लोग। क्लियर है? आप लोग थोड़ा इमेजिन करो कि ऐसी कहीं ना कहीं वॉल रही होगी, तो उसका ये लेंथ, ब्रीथ और ये मतलब सॉरी ये जो इसकी तीनों क्या हो गई आपके पास, साइड्स हो गई, 22 meter and 120 meter. The advertisement L and the earning of 5,000 rupees per meter per year. यानी अगर 1 मीटर, अगर यहाँ की जो 1 मीटर जो एरिया होगा, उससे वो जो कंपनी या जो वहां की जो गवर्नमेंट है, वो कितना बेटा, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पर ईयर अर्न करती है। 5,000 रुपीज पर ईयर। समझ में आ गया क्या बेटा?
कि 1 मीटर अगर एरिया देंगे ना वो, तो उसका 5,000 रुपए पर साल लेंगे, मतलब पर ईयर लेंगे आप लोगों से। क्लियर? अब आगे क्या बोल रहा है वो, ए कंपनी हायर्ड on one of its wall for 3 months, how much rent did it pay? तो एक कंपनी क्या करती है, इस वॉल को कितने मंथ के लिए बेटा, 3 मंथ के लिए इसको ले लेती है रेंट पे, ठीक है ना। अब 3 मंथ में वो कंपनी इसको कितना पे करेगी वो आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, समझिए इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। सबसे पहला काम, ये आपके पास क्या है, वॉल है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस वॉल का एरिया निकाल लेते हैं। मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मीटर का कितना कॉस्ट लग रहा है 1 ईयर का, 1 ईयर का लग रहा है 5,000 रुपीज। 1 ईयर का कितना लग रहा है, 5,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर मुझे 1 मंथ का निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा ना, क्योंकि मेरे पास मंथ में ईयर में मंथ कितने होते हैं, 12। तो 1 मंथ का अगर मुझे निकालना हुआ तो 5,000 को मैं क्या कर दूंगा, 12 से डिवाइड, और वो किसका निकलेगा, मेरा 1 मीटर स्क्वायर का। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि मैं इसको, इस वॉल का पूरा एरिया निकाल लेता हूं क्या आ रहा है। मान लीजिए कि वो 100 मीटर आ गया या 200 मीटर आ गया, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, 5,000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरा रेंट कितने टाइम का निकलेगा, वो पूरा रेंट कितने टाइम का, 1 ईयर का निकलेगा वो। पर मुझे चाहिए सिर्फ 3 मंथ का, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको 12 से डिवाइड, तो 1 मंथ का आ जाएगा, और 3 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितने मंथ का आ जाएगा, 3 मंथ का। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एरिया निकालना। सबसे पहला काम क्या है, इसका एरिया फाइंड करना। तो एरिया तो बहुत ही आसान समझते हैं, देखो गिवन में लिख लो आप लोग, ए कौन हो जाएगा 122 मीटर, बी कौन हो गया बेटा 22 मीटर, और सी कितना हो गया आपके पास 120 मीटर। क्लियर? अब एरिया निकालने के लिए आप पहले एस निकाल लो। एस निकालना आपको आता होगा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। अरे ऐसे निकलता है ना एस, तो एस क्या आ जाएगा बेटा, ए कौन है आपके पास 122, बी कौन है बेटा आपके पास 22, प्लस सी यानी कौन हो जाएगा 120 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कौन आ जाएगा बेटा एस इक्वल टू, सम कर लो इनका कितना आ रहा है, सम करिए 0 प्लस 2 प्लस 2 यानी 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, फिर 1 प्लस 1 यानी 2, 264 आ रहा है क्या, Yes, sir. सॉरी 264 और डिवाइडेड बाय 2, 264 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो बता दो बेटा एस कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया बेटा 132 मीटर। क्या ये एस आ गया, क्या ये एस Yes. अब क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने, तो एरिया का तो फॉर्मूला याद होगा ना, अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा जल्दी से, एस अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी को ये फॉर्मूला याद है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? अब अगर हम लोग आगे बढ़े, ये कौन हो गया हमारे पास ए, ये कौन हो गया हमारे पास अंडर रूट, ये कौन हो गया हमारे पास एस, तो एस की वैल्यू कितनी है बेटा 132 इंटू कौन आ जाएगा एस माइनस सी, तो कौन आ जाएगा बेटा 132 माइनस ए यानी कौन बेटा 120, फिर कौन आ जाएगा बेटा एस माइनस बी यानी 132 माइनस बी यानी कौन है आपके पास 22। नेक्स्ट वन इज एस माइनस सी, तो एस इज 132, ये देखो एस कितना है आपके पास 132 माइनस सी, तो सी की वैल्यू कितनी बेटा 120। अब मुझे बता दो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो सबसे पहले ये ए बी और सी बना लिया, फिर क्या निकाल लिया हम लोगों ने एस निकाल लिया, एस निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला इज व्हाट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, सो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? No, sir. अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़े तो ए इज इक्वल टू, ये कौन हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये तो क्या हमारे पास अंडर रूट, बता दो बेटा ये कौन हो गया हमारे पास 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 122 10, 132 यस 10। अब यहाँ क्या लगा दिया हम लोगों ने इंटू, क्लियर है? नेक्स्ट अब 132 माइनस 22, 132 माइनस 110 कितना आ जाएगा 110,
फिर इंटू 132 माइनस 120, 132 माइनस 120 12 कितना बेटा, बोलो जल्दी से। 12। कोई कंफ्यूजन? 12 एनी नो कंफ्यूजन? सर। ओके, सो A is equal to, प्लीज म्यूट योर माइक, A is equal to, A is equal to, देखो बेटा ये कौन है 132, इस 132 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, इस 132 को मैं लिख रहा हूं बेटा 11 इंटू 12। देखो 11 इंटू 12 करके देखिए, 11 इंटू 12 करेंगे तो 12 1 जा 12, 2 कैरी हो 1, 12 1 जा 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा 132। तो इस 132 को मैंने ब्रेक कर लिया, कितना आ गया 11 इंटू 12, ये तो 10, ये रहे मेरे पास 10, ठीक है ना। इंटू में कौन है बेटा, ये 110, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 11 इंटू 10। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो लास्ट में कौन है मेरे पास? क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर? बेटा प्लीज माइक म्यूट करिए। अब देखिए यहां पर देखो, ये 11 और 11 का एक पेयर बन गया है, ये देखो यहां पर 10 और 10 का एक पेयर बन गया है, ये देखो बेटा 12 और 12 का एक पेयर बन गया है, यानी बाहर कौन कौन आ जाएगा, A इज इक्वल टू, एक तो 11 बाहर आ गया, एक 12 बाहर आ गया, और एक आपका 10 बाहर हो गया। क्लियर? तो ये कुल मिलाकर 11 इंटू 12, चलो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रखा, और क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्या बताओ बेटा, एरिया निकालना आ गया? क्या एरिया निकालना आ गया? कि कोई कंफ्यूजन? हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यस सर, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अभी मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आगे मुझे और कैंसिल करना है, तो उसको ऐसे ही रखा था कि वो कैंसिल आसानी से हो जाए, फिर मल्टीप्लाई कर फिर कैंसिल करेंगे, तो उससे अच्छा उसको ऐसे ही रहने देते हैं ना। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये तो एरिया आ गया, अब क्या चाहिए हमको, तो कॉस्ट चाहिए या रेंट चाहिए ना। क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग रेंट निकालें इसका, तो रेंट अगर हम लोगों को निकालना है तो देखो क्या करना है, एरिया, तो एरिया तो यही हमारे पास 11 इंटू 12 इंटू 10, और इंटू कितना बेटा 5000, पर ये कितना आएगा पर ईयर था, ये ईयर में चले गए, ये हमने 12 से डिवाइड कर दिया तो मंथ में आ गए, यानी एक मंथ का हो गया, ये 3 का इंटू कर दिया तो हम लोग 3 मंथ में चले गए। क्या इतना क्लियर है? यस सर। हाँ क्लियर है क्या? ये 11 इंटू 12 इंटू 10 पर ईयर में चले गए 5000 से, 12 से डिवाइड कर दिया तो पर मंथ में आ गए, वो एक मंथ का आया तो उसमें 3 का इंटू कर दिया तो हम लोग 3 मंथ पे चले गए। अब देखिए 12 से 12 क्या करिए, कैंसिल, 12 से 12 क्या करिए, कैंसिल। अब देखिए कितना बच गया, 11 इंटू 10 कितना हो गया 1110, और उसमें 3 का इंटू कर दो, देखो 110, ठीक है, इंटू में कौन आ जाएगा 5000, और इंटू में कौन आ जाएगा 3, तो 300, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्लियर। इंटू में कौन है आपके पास 5000, इसका मल्टीप्लाई करिए, 500, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, तो 1650, ये तो इसका इन तीनों का इंटू आया, और उसमें 30 और आपको अप्लाई करना है, तो रुपीस 16,50,000 रुपीस द कंपनी हैज टू पे फॉर 3 मंथ्स। क्लियर है क्या? मतलब 16,50,000 रुपए कंपनी जो है 3 महीने का रेंट वहां की गवर्नमेंट को पे करेगी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे क्या करना है? आसान था, ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया, एस निकाल लिया, ये आ गया एस, फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, ये एरिया आ गया। ये तो एरिया आया, हमको तो रेंट निकालना था, तो रेंट वो पूरे साल का कितना दे रहा था, तो 5000 पर मीटर, तो इतना मीटर था, इसमें 5000 का इंटू करना। उसके बाद क्या था, हमको चाहिए क्या 3 मंथ का, ये तो पूरे साल का आ रहा था, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 मंथ का आ गया, लेकिन 1 मंथ का नहीं चाहिए हमको, 3 मंथ का चाहिए, तो 3 का इंटू कर दिया। 6 का चाहिए होता तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते, 4 मंथ का चाहिए होता तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अरे क्लियर है? यस सर। बोलो जल्दी से। ओके चलिए आगे। यस सर। ओके नोट कर लीजिए, नोट किया आप लोगों ने इसको। सो नाउ प्रॉब्लम नंबर सर क्या लिखा आपने ये, सर ये रूट के नीचे कहां पर क्या लिखा बेटा? तुम सर ये आगे वर्ड क्या लिखा? प्रॉब्लम तुमको कहां क्या लिखा है? सर ये जब आपने सर ये 500 लिया ना इसके, सर ये जो आगे वर्ड क्या लिखा है?
तुम पूरा के पूरा देखो बेटा, एक बात ये कि वीडियो अपलोड भी होता है, फालतू की बातें ना करें, जो काम की चीजें वही पूछे। क्या लिखा हुआ है तुमको नहीं पता कि ये यहाँ से 11 आया, यहाँ से 12 आया, यहाँ से 10 आया, ये ऐसा कैसा आ चुका है। फिर ये कौन आ गया, 5000 से मल्टीप्लाई किया रेंट के लिए, ठीक है, रेंट है ना, ये RENT रेंट है, तुम पूरा के पूरा कॉपी करते हो, रेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। आगे आदित्य बेटा समझ में, फिर से एक्सप्लेन करो उसको मैं। सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। एक क्या बोल रहा है, वन ऑफ द साइड ऑफ द वॉल, एक वॉल है जिसपे इस टाइप का एक ट्रायंगुलर शेप में क्या लिखा हुआ है कि कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, मतलब पार्क को आपको क्लीन और ग्रीन रखना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है। द साइड्स ऑफ द वॉल, जबकि इस वॉल की साइड जो है कितनी, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है ना। 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, इस टाइप से दे रखी है। क्लियर है। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा इन्होंने डायग्राम दे ही रखा है, तो ये वाले साइड को उन्होंने 11 मीटर दे रखा है, इस वाले साइड को इन्होंने 15 मीटर दे रखा है, और इस साइड को इन्होंने 6 मीटर दे रखा है। क्लियर है क्या। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर, जिस कलर से आपने इसको पेंट किया है उस कलर का एरिया हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, जो एरिया इसका आएगा वही तो पेंटेड एरिया है आपका, इसी पे तो हमने Yes, पेंट sir. करके लिखा है। क्लियर। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम बोल दो जल्दी से बेटा, राइट कर लेंगे सर, ट्रायंगल बना लेंगे। सर और पेरीमीटर ए कौन हो जाएगा हमारे पास 11, बी 11, कौन हो जाएगा हमारे पास 6, 15, सी कौन हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर। क्लियर। फर्स्ट वी फाइंड सेमी पेरीमीटर, मींस एस को फाइंड कर लें। तो एस कैसे निकलेगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मुझे जहां तक लगता है आप समझ में आ रहा होगा, a plus b plus c by 2, it means s is equal to a कौन है बेटा 11 plus 15 plus 6 divided by 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास s, तो 11 और 15 26, 26 और 6 यानी कितना हो जाएगा बेटा 32 by 6, 32, तो s is equal to 16 मीटर। क्या ये आ गया, क्या s आ गया। अब क्या चाहिए आपको, एरिया, तो एरिया का तो फॉर्मूला है आपके पास, अंडर रूट ऑफ, याद है क्या बेटा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है क्या, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अगर हम बात करें तो ये कौन हो गया हमारे पास ए इक्वल टू, ये कौन हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ एस, तो एस की तो वैल्यू है हमारे पास बेटा कितनी 16, नाउ एस माइनस ए, so s minus a is, it means 16 minus 11, 16 minus 11. Now s minus b, 16 minus 15. Now s minus c, so 16 minus 6. Any confusion? अब देखिए No, ये कौन हो sir. गया हमारे पास a, ये कौन हो गया हमारे पास अंडर रूट 16, तो ये रहा 16 minus 11. 16 minus 11 is what? 16 minus 11 is what? सर 5 5, 5. Clear. Into 16 minus 15 is what? सर 1. Into 16 minus 6 is what? 16 minus 6 is what? 10. 10 Clear. चलिए अब ये कौन हो गया हमारे पास, नाउ a इज इक्वल टू, बताइए 16 को क्या लिख लें हम लोग, 4 इंटू 4 इंटू ये कौन है हमारे पास 5, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इस 10 को क्या लिख लें हम लोग 5 इंटू 2, क्या सही है। तो देखो ये क्या हो गया, एक 4 का फैक्टर बन गया और ये क्या बन गया, एक 5 का फैक्टर बन गया। क्लियर है। सो a इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा इंटू 5 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन हो जाएगा √2, तो ये कौन हो गया हमारे पास a, और 4 5 जा 20, 20 अंडर रूट कौन हो गया 2 मीटर स्क्वायर। या तो आंसर को यही छोड़ दो, या फिर आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए, √2 इज इक्वल टू होता है 1.14, √2 इक्वल टू क्या होता है बेटा 1.14। और अगर हम लोग बात करें √2 इज इक्वल टू 1.14,
और √3 की जरूरत लग जाए तो होता है 1.73। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, √2 और √3। ठीक है, तो √2 की वैल्यू क्या बनेगी 1.14। √2 की वैल्यू क्या बनेगी 1.14। तो देखो यहाँ पर क्या होता है 20 और √2 की वैल्यू रख दीजिए 1.1। इंटू कर लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और एक जीरो आ जाएगी और 2 के बाद पॉइंट, यानी 22.80 मीटर स्क्वायर। प्लीज म्यूट योर माइक। 22.80 मीटर स्क्वायर, 22.80 मीटर स्क्वायर। तो समझ में नहीं आया, फिर से समझते हैं क्या समझ में आया कि नहीं आया, बता दो आप मुझे। फिर आगे अरे क्लियर है? देखो ये था हमारे पास वॉल, इसकी ये साइड 11 मीटर थी, ये साइड कितनी थी 15 मीटर, ये साइड कितनी थी 6 मीटर। हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया बेटा, एबीसी तो बना ही लिए। अब हमने क्या किया एस, तो एस आपको पता ही, एस क्या बनेगा बेटा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया एस, और एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, एरिया। याद है ना आप लोगों को, एरिया √s into s minus a, s minus b and s minus c. So a is equal to 16 into 16 minus 11 into 16 minus 15 into 16 minus 6. Solve कर लिया, 16 minus 11 5, 16 minus 15 is 1, 16 minus 6 is 10. Clear? अब देखिए यहाँ पर फैक्टर बना लिए, 16 को क्या लिख लिया 4 into 4, 5 as it is, 1 का इंटू किसी के साथ, ये 5 बन जा 5 भी मान लो 5 हो गया, और 10 को लिख लिया 5 into 4, और 5 के दो फैक्टर बन गए, सॉरी पेयर बन गए, उनको बाहर कर लिया, √2 आ गया। अब √2 की वैल्यू 1.14 वो यहाँ पर पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर है। कुछ डाउट है क्या, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? नो सर, इसमें तो फॉर्मूला याद होगा तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर पाएंगे। हटा दें इसको, चलिए। सो नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट ओके, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 पर आ जाते हैं बेटा। प्रॉब्लम नंबर 4 इज व्हाट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू साइड्स of which are 18 centimeter 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ठीक है, यहां पर क्या कर रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है। कितनी साइड्स गिवन है बेटा, टू साइड्स। वन साइड इज 18 सेंटीमीटर, अनदर वन इज 10 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड गिवन नहीं है, नहीं है तो उसको मान लेते सी है, क्योंकि ये तो ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, सी हमारे पास अभी मिसिंग है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि आपको पी दे रखा है, यानी पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर कितना गिवन है बेटा बोलो जल्दी से, 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है बोलो जल्दी से बेटा, 42 सेंटीमीटर। अब देखो थर्ड साइड नहीं, तो क्या हम थर्ड साइड को फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बताओ क्या थर्ड साइड को फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? इस सी को हम फाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्यों, कैसे? देखो पी है तो पी क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना बेटा, देखो पी पी है क्या, a प्लस बी प्लस सी। पी पेरीमीटर, पेरीमीटर इज व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स। अरे पेरीमीटर का मीनिंग ही क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारी साइड का सम। क्या इतना क्लियर है बेटा, ये बता। पेरीमीटर इज, इट मींस व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारी साइड का क्या करना है हम लोगों को, सम। तो हम लोग सारी साइड का क्या कर रहे हैं, सम। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। सो ए तो है हमारे पास कितना बेटा 18, प्लस बी, बी भी हमारे पास कितना बेटा 10, प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास, सॉरी सी की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्वल टू कौन हो गया 40। क्लियर? अब देखिए, अब ये कितना हो गया 10 प्लस 18 28, प्लस सी इज इक्वल टू कौन हो गया 42। क्लियर बेटा? जिसको अगर बोलना हो वही अपना माइक अनम्यूट करे, अदरवाइज माइक को म्यूट रखे। कितनी बार समझाऊंगा मैं, उससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। चलिए, ये कितना हो गया आपके पास 28, ये इधर कैसा है प्लस का, सामने जाएगा तो बोलो बेटा जल्दी, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 माइनस 20। तो सी इज इक्वल टू बोल दो जल्दी से, वैल्यू ऑफ सी बोल दो जल्दी से, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इज
वैल्यू ऑफ सी इज, बोलो जल्दी से बेटा, 14। चलिए आपके पास एबीसी तो आ गई। अब हमको जरूरत किसकी लगने वाली है? एस की। तो एस क्या होता है बेटा? हाफ ऑफ पेरीमीटर। अरे एस क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का क्या करना है आपको? हाफ। तो पेरीमीटर ये तो हो गया आपके पास एस, इक्वल है तो इक्वल। पेरीमीटर कितना है इसका? पेरीमीटर कितना है? 42 डिवाइडेड बाय 2, सो एस इज इक्वल टू 21। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 21 सर। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, No, ये तो sir. एस आ गया। अब जैसे आपके पास एस आ गया है तो अब आप एरिया फाइंड कर सकते हो। नाउ एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर? Yes, sir. So Yes, sir. under root of s, so value of s is 21. 21. Value of s is 21. s minus a यानी क्या हो जाएगा बेटा? 21 minus a, value of a is what? 18. s minus b, so 21 minus 10. Now s minus c, so 21 minus c, value of c is 14. Any confusion? So now under root of 21 into 21 minus 18, 21 minus 18 is what? 3 into 21 minus 10, 11 into 21 minus 14, 7. Any confusion? अब ये तो रहा हमारे पास इक्वल टू, इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 into 7। ठीक है, ये तो हमारे पास 3 into 11 into 7। देखो फैक्टर बन गए बेटा हमारे पास, सॉरी पेयर बन गए, एक तो 3 का और एक किसका? 7 का। एक 3 का बन गया और एक 7 का बन गया। तो ये 3 बाहर आ जाएगा इंटू 7 बाहर आ जाएगा, अंदर कौन आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 11। तो बता दो बेटा 3 7 जाए तो 21 अंडर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर बच्चे को लगता है नहीं नहीं सर मैं तो रूट 11 की वैल्यू भी फाइंड करना चाहता हूँ कि क्या आने वाली है, तो देखो उसको फाइंड करने का तरीका मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको आ जाए तो अच्छी बात। क्या करना है? रूट 11 चाहिए, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब अगर 3 का स्क्वायर अगर ये 9 होता तो कितनी वैल्यू आ जाती? 3 आ जाती क्या? अगर ये 16 होता रूट के अंदर तो बताओ बेटा वैल्यू कितनी? 4 आ जाती क्या? अरे आती कि नहीं आती? पर ये क्या है? रूट 11 क्या है? सर किसी का 9 रूट से ही तो नहीं बड़ा है। है। यस सर। किसी का रूट नहीं है लेकिन 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। अरे रूट 11 क्या है? 9 से तो बड़ा है और 16 से छोटा है, यानी वैल्यू जो है रूट 11 की वो 3 और 4 के बीच में। कहां पर है वैल्यू उसकी? 3 और 4 के बीच में। तो ये तो कंफर्म है कि रूट 11 3 से तो शुरू होगा। अब पॉइंट के बाद क्या लिखे? ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना? पॉइंट के बाद क्या लिखे? तो ठीक है बेटा 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है? 9 और 16 में डिफरेंस 7 का। 7। तो आप क्या करिए, 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है? 7 का। और 9 से कितना आगे चले गए आप? 2। तो आप 2 को क्या कर दीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, यानी इसकी वैल्यू 3.2 नियर वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इसकी वैल्यू 3.2 के आसपास आ जाएगी। तो वो यहां रखना हो तो रखिए, अदरवाइज 2 कैसे आया? 2 ऐसे आया कि अभी देखो 9 पर थे तो 9 से कितना आगे चले गए हम लोग? 2। देखो डिफरेंस तो 7 था, तो जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर देना है। और कितना आगे चले गए आप? तो 9 से कितना आगे चले गए? 2, क्योंकि 9 के बाद 10 और 11। तो अगर ये 12 होता तो कितना आगे चले गए? 3। अगर ये 13 होता तो कितना आगे चले गए? 4। अगर ये 14 होता तो कितना आगे चले गए? 5। तो 5/7 हो जाता। क्या समझ में आया? और इसको 2 को डिवाइड करोगे ना, तो 2 को जैसे डिवाइड करोगे तो 0.0, 7 2 जा 14, बस उसके आगे करो तो ठीक है 6 8, तो वो आ जाएगा 3. तो ऐसे रूट वैल्यू आप निकाल सकते हो।